नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसी भी राष्ट्र का बाहरी सुरक्षा चक्र, इसका मतलब होता है कि उसकी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, उसका सैन्य बल, शौर्य बल कैसा है। अगर बात भारत की करें तो भारत की सैन्य ताकत का कोई सानी नहीं है, लेकिन कुछ पड़ोसी मुल्कों की गिद्ध जैसी नजर हमेशा भारत पर बनी रहती है, जिसमें चीन और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। एक तरफ एलओसी तो दूसरी तरफ एलएसी, जहां पाकिस्तान और चाइना घात लगाने के फिराक में रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी हर बार इनकी कोशिश को नाकाम कर देती है। अब एक बार फिर चीन एलएसी पर गुस्ताखी कर रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ये भली भांति जानता है कि उसका सीधा भारतीय सेना को उकसाना उसके लिए घातक हो सकता है, इसलिए वो इसके खातिर पाकिस्तान के कंधों पर भी बंदूक रख के चलाना चाहता है। वहीं लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 6 जून को भारत चीन के बीच एक अहम बैठक हो सकती है, सूत्रों से यह जानकारी मिली है। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। ऐसा पहली बार होगा जब दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के जो है लोग वो बातचीत करेंगे, मीटिंग होगी। इसके पहले मंगलवार को मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा निकली थी। मंगलवार की बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वही ब्रिगेडियर स्तर पर भी बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नाकाम रही थी। अब 6 जून को होने वाली बैठक में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे विवाद को खत्म करने को लेकर बातचीत होगी। दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर भी मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि ठीक 1 महीने पहले 5 और 6 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। मुख्य विवाद 3 जगहों पर है, जहां एक गलवान घाटी, दूसरी फिंगर फॉ और हॉट स्प्रिंग एरिया को लेकर है। फिलहाल लद्दाख के पेंगोंग तसो एरिया में तनाव बरकरार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी माना कि एलएसी पर अच्छी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं, उसी मुकाबले में भारतीय सेना भी वहां मौजूद है। यह भी कहा कि लद्दाख में लड़ाकू विमान सुखोई और तेजस मिराज उड़ान भर रहे हैं। यह कहा कि बॉर्डर एरिया में भारत ने बुनियादी ढांचा बढ़ाने के काम को तेज किया है और चीन की आपत्ति के बावजूद काम रोका नहीं गया, बल्कि सड़क और पुल बनाने का काम और तेज किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी बीते सोमवार को कहा था कि चीनी सेना एलएसी के पास बड़ी संख्या में अपने सैनिक बढ़ा रही है। तो क्या इससे यह माना जाए कि चीन अप्रत्यक्ष तौर पर यानी पाकिस्तान के जरिए भारत से पार नहीं पा सकता, तो उसने एलएसी पर अपनी गतिविधि को तेज किया है। चीन की इस हरकत का क्या जवाब होना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। और चाइना की तरफ से ऐसा करने के पीछे साजिश क्या है, पाकिस्तान के खराब हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है, और क्या पाकिस्तान चीन का मोहरा बन गया है। अक्सर यह बात सामने आती रही है, और क्या पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में, यह भी बातचीत हम करेंगे। और आज ये महत्वपूर्ण सवाल है जिनको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं हमारे खास कार्यक्रम में। पाकिस्तानी संदूक और चीनी बंदूक यानी ड्रैगन की बंदूक, आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर के चीन की तरफ से लगातार कोशिश होती रही है। और अब भी जो आर्थिक गलियारे को लेकर चर्चा हो रही है, वो पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा जो भारत का है, उसमें चाइना की तरफ से कई प्रकार की गतिविधियां लगातार की जा रही हैं। तमाम वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही हैं कि चीन की तरफ से लगातार ऐसी हरकतें की जा रही हैं, इस प्रकार का उकसावा किया जा रहा है जो भारत की सेना को उकसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या वाकई में चीन कि इन मंसूबों के पीछे वजह क्या है, ये तमाम वो बातचीत है जो आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दूं, अजय सिंगला है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सिंगला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उसके बाद प्रवीण अत्रे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह हमारे साथ है। रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उनके साथ संपर्क कट गया, उनके पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, ये सभी जानते हैं कि चीन की हरकतें लगातार इस प्रकार से रही हैं कि वो प्रत्यक्ष तौर पर भारत के साथ अगर किसी प्रकार की उलझन नहीं चाहता तो अप्रत्यक्ष कार्रवाई करने की कोशिश करता है, जैसे कि आर्थिक गलियारा जो पाकिस्तान में बनाने की कवायद चाइना की तरफ से की जा रही है। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ये सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की
जो हरकतें हैं वो इस प्रकार की हरकतें, गिरी हुई हरकतें हैं जो किसी को भी धोखा दे सकती हैं। लेकिन अब जो एलआईसी पर विवाद चल रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, क्या कहती है, यानी सरकार क्या कहती है? देखिए शमशेर, ऐसा है, इसके ऊपर बाकायदा रक्षा मंत्री माननीय राज सिंह जी पूरा स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं। हमारे डिफेंस की तरफ से इसके ऊपर स्पष्टता आ चुकी है। कूटनीतिक स्तर पे, सैन्य स्तर पे बातचीत जारी है और बातचीत के स्तर पे इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। और यही बात चाइना के राजदूत जो है उन्होंने भी कही और यही बात चाइना के सेक्रेटरी फॉरेन उन्होंने भी कही। लेकिन एक बात जिसका जिक्र आपने यहाँ पे बाकायदा किया, पाकिस्तान और सी पैक, जिस कॉरिडोर का आपने जिक्र किया, देखिए वो आपने बहुत बढ़िया जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को या तो समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाहता कि जिस तरह की सोच और जिस तरह की कूटनीति चाइना की रही है, पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। सीपैक का प्रोजेक्ट कोविड की वजह से खतरे में आ चुका है, क्योंकि लगभग जो वो 65 कंट्रीज इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है। इटली ने अपनी रजामंदी दी थी, इटली ने मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की उत्पन्न हो गई कि पाकिस्तान जैसा देश जो पांव से लेके सर तक कर्ज में डूबा हुआ है और ड्रैगन उस देश को किसी ना किसी तरह से हजम करना चाहता है, लेकिन वो देश अपनी मूर्खताओं की वजह से, अपनी सोच की वजह से धीरे धीरे खुद ब खुद ड्रैगन के मुंह में जाना चाहता है। लेकिन चाइना ये बात भी बेहतर समझता है कि आज जो भारत है ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये बात चाइना को बहुत बेहतर पता है और इसी वजह से जिस तरह से बार बार ये बयानात चाइना की तरफ से भी आए कि हमें किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं, तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, बातचीत स्तर पे हम इसको सुलझा लेंगे, वो इस ओर स्पष्ट इशारा करता है। और जहां तक भारत की बात है, भारत एक शक्ति है, ये बात पूरा विश्व जानता है। साहब, ये भी सभी जानते हैं कि चीन की हरकतों को हमने एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। तो अब जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमें उस बातचीत के साथ साथ इस बात पर भी पैनी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी कि चाइना जो है बेभरोसे का आदमी है। मैं आदमी इसलिए कह रहा हूं कि हम अक्सर ऐसे लोगों को बेभरोसे का आदमी कह देते हैं जो हमसे हाथ मिलाते हैं दोस्ती का, लेकिन पीछे से छुरा घोंप देते हैं। चाइना की हरकत से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। देखिए शमशेर, आपने बिल्कुल सही कहा। 1962 में जिस तरह से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके पीठ में छुरा घोंपना, और मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि चाइना ये बात बेहतर जानता है, आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। उसकी कोई भी वो हरकत आज कामयाब नहीं हो सकती। ये हमने डोकलाम में भी देखा। हमने देखा किस तरह से चाइना को पीछे हटना पड़ा था। तो चाइना इस बात को बेहतर जानता है। एक चीज और समझने वाली है शमशेर, चाइना ने जिस तरह से उसके अंदरूनी हालात हैं, शी जिनपिंग साहब की कोविड की वजह से, खासतौर पे इस कोरोना वायरस की वजह से उन्हीं के देश के अंदर विरोध हो रहा है। हांगकांग के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, साउथ चाइना सी के अंदर जो हालात बने हुए हैं, चाइना ने एक साथ जितने फ्रंट खोल दिए हैं, आज वो चाइना के लिए मुसीबत बन चुके हैं। तो चाइना बेहतर जानता है कि भारत के साथ किसी भी तरह की जो स्थिति, लेकिन जो इस वक्त तनातनी है उसके पीछे क्या वजह है? मैं आपके पास आऊंगा, उस तनातनी की वजह पूछूंगा कि क्या चाइना के अंदरूनी हालात हैं जिसके चलते वो अपने देश की आवाम को इस बात को लेकर के उलझाना चाहता है कि हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, उन सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हम मुस्तैद हैं और भारत उसमें रोड़ा बन रहा है। क्या चाइना ये अपने देश की जनता को बताना चाहता है? अजय सिंगला जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, वो बीजेपी कहते हैं कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, जब हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं, और उसके बाद किस तरह से पीठ में छुरा चाइना ने घोंपा। आज के हालात को लेकर आपसे जानना चाहूं, क्या सोचती है कांग्रेस? क्या आज 1962 वाला भारत है या वो नहीं है? शमशेर जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान किसी भी रूप में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, पूरी तरह से अपनी सुरक्षा बलों के साथ हिंदुस्तान का हर नागरिक खड़ा है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी, और हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी बाहरी देश हमारी सीमाओं से छेड़छाड़ करे।
इसके लिए हर कुर्बानी हर नागरिक देने के लिए तैयार है। और अगर सरकार को कोई ऐसी जरूरत पड़ी, कभी ऐसी अवस्था आई, तो पूरे देश राजनीतिक सरकार के साथ है। ये हो गई बात एक। दूसरी बात हो गई राजनीतिक, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ये 1962 वाली बात कहकर अत्रे जी ने वो थोड़ा सा फिर उसके अंदर टच दे दिया। अत्रे जी, ठीक है 1962 नहीं है, चीन तो आंखें दिखा रहा है आपको, तो नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। क्या 1962 आज है? नहीं, क्या चीन और नेपाल केवल अत्रे जी को, बीजेपी को आंखें नहीं दिखा रहे हैं, पूरे देश को आंखें दिखा रहे हैं। आप नहीं, हमें दिखा रहा है। अगर इस प्रकार का हम इस्तेमाल करें शब्द तो ठीक मैं रहेगा। कह रहा हूं ना, मैं हमें आप नहीं, हम क्योंकि आपने एक बात की, देखिए सिंगला साहब, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, मैं पूरी बात करवाऊंगा आपकी। बीजेपी से भी सवाल करेंगे, कांग्रेस से भी सवाल करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपको ने दिखा रहा है, हमें नहीं दिखा रहा है। इस प्रकार की चीजों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें दिखा रहा है, चाहे वो नेपाल है, नेपाल की तरफ से। हमें ही कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं हमें ही कह रहा हूँ। मैं अत्रे जी को नहीं कह रहा हूँ, वो भारत मेरा भी है, अत्रे जी का भी है, आपका भी है। भारत एक राष्ट्र है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको 1962 या 2020 लेके ना चलें। भारत को कोई भी आंखें दिखाएगा, उसकी आंखें फोड़ने की क्षमता भारत के नागरिकों, भारत के सशस्त्र बलों में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विषय तो हो गया। दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा कि हम लोगों का एक ही तरीका होना चाहिए कि हमें ये विवाद आज तो आया नहीं, 1914 से चल रहा है अत्रे साहब। ये मैं इसका कोई राजनीतिक कारण ना हो, मैं ये भी कहना चाहूंगा। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, मैं कहता हूं कि अगर इसका हल निकालना चाहिए, टेबल पे बैठ के निकालना चाहिए। हिंदुस्तान इस समय ऐसी अवस्था में नहीं है। हम आर्थिक रूप से कोविड-19 के कारण बिल्कुल पिछड़ चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, हमारी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। हम किसी भी तरह के संकट में दूसरी तरह से नहीं पड़ना चाहते। हमने अपने देश को आंतरिक तौर पर भी संभालना है, हमने अपने देश को बाहरी तौर पर भी। प्रफुल्ल बख्शी, ठीक है, आपके पास आऊंगा सिंगला साहब। प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए और आपने जो बात कही उनसे जानेंगे। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू वेरी मच। बख्शी साहब, अभी जो बात हो रही है, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि 1962 वाला भारत नहीं है, कांग्रेस ये कहती है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम किसी और लफड़े में पड़े। आपको क्या लगता है कि हम पूरी तरह से मुस्तैद तैयार हैं? अर्थव्यवस्था की बात अलग है, लेकिन सीमा की सुरक्षा की बात अलग है। देखिए, अर्थव्यवस्था तो सब कंट्री की अभी एक समान है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो हमारी जो बॉर्डर पे जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी जो स्थिति है, हम बिल्कुल उसको मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सारे देश को एक साथ होकर अब जुट करके साथ देना है। इस समय कोई भी सियासत नहीं चलेगी और कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इस समय देश की सिक्योरिटी ओवर रूल्स ऑल पॉलिटिक्स, ये याद रखना चाहिए। और हम इसका सामना कर सकते हैं। इस समय चाइना को सरप्राइज एलिमेंट इनिशिएटिव नहीं लेना देंगे। जैसे 16-18 हजार स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का लेके बैठा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था यहाँ पे तो खास भी नियुक्ति चाइना को ले जाने दो। एक स्थिति नहीं चलेगी, बिल्कुल भी 1 इंच भूमि नहीं जाएगी। और अगर वो 300 किलोमीटर आ गए हैं, उनको वहां से खदेड़ा जाएगा। हमारी फौज बैठ गई है जाके उनके सामने, और यही होगा। इससे ज्यादा प्रायोरिटी कोई नहीं है। लोग तो ये बहाना मारेंगे कि आप सियासती करिए और उनकी बिजनेस रोकिए, ये करिए वो करिए। लड़ाई का प्रायोरिटी पहले है। पहले आप अपनी जर और जमीन को बचाइए, फिर बाकी सारी सियासतें होती रहेंगी। इस समय आपकी जर और जमीन खतरे में है, और जब जर और जमीन खतरे में होती है, आपकी हार हो गई होती है। बिल्कुल। लेकिन बख्शी साहब, जिस तरह से चीन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, गुस्ताखी में इसको कहूंगा, इस गुस्ताखी के पीछे वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, मैं गुस्ताखी इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर मैं चीन होऊंगा तो मैंने कब का कर दिया होगा। ये तो मेरे देश के हित की बात है। चीन को अपना हित पता है, पाकिस्तान को अपना हित पता है। हमको हित उनसे पहले पता होना चाहिए था। हमारा हित, हमको हमारे सियासत मामले ऐसे चल रहे हैं कि हमारा हित कहीं और है। हमारा हित बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, सरहद के ऊपर। इस समय और इस समय सरहद के अंदर जब आपके घर में कोई घुस रहा हो और आप किचन में काम करने की बात कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? इस समय आपके देश की सीमा पे जो बैठा हुआ है क्रांत, उसको उसका सिर जमीन पे कुचलना होगा, फिर आप बाकी सियासत की बात करिए, सब हो जाएगा समय समय पर। बिल्कुल
सही बात आप बख्शी साहब कह रहे हैं। और एक बात और समझ में आती है कि अक्सर हम देखते हैं कि चाइना जब प्रत्यक्ष तौर पर भारत के साथ मुकाबला करने की स्थिति में होता नहीं, उसके कुछ व्यापारिक हित बहुत ज्यादा जुड़े हुए, तो पाकिस्तान को मोहरा बनाता है। और पाकिस्तान की हालत से हम सब वाकिफ है कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, वो किसी न किसी दिन चाइना के कब्जे में होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो चाइना की नीति है, चाइना की नीति यही तो कहती है। पाकिस्तान और चाइना तो ट्राई कर रहे हैं चाइना की नीति, हमारे को ही नहीं पता। तभी तो हम कितनी सारी भूमि हार चुके हैं पिछले 50 साल के अंदर, क्योंकि हमको चाणक्य नीति का बैकग्राउंड नहीं पता। यही तो हमारे प्रॉब्लम है। हम डेमोक्रेसी, भारत, अहिंसा, शांति प्रिय, ये सारी की सारी फालतू की छवियों के पीछे पड़े हुए हैं। भैया जब तक आपकी माता की लाज नहीं, आप कुछ करने लायक नहीं है। बख्शी साहब एक बात और आपसे जानूंगा, 1962 में जो परिस्थितियां थी वो आज नहीं है, और आज अगर चाइना इस प्रकार की हरकत करता है तो भारतीय सेना किस तरीके से आपको नजर आती है? उस ताकत की बात करेंगे, शौर्य की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, कितना मुकाबला आपको नजर आता है? देखिए ध्यान से सुनिए, शौर्य में कोई भारत की सेना का मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे संस्कृति में और हमारे देश जवान के खून में लिखी हुई है बात कि वीर गति को प्राप्त होना है। हमारा सिपाही तो क्या हट ही नहीं सकता। क्वेश्चन ये है, क्या आपने अपने सिपाही को पूरा तैयार है? हमारी बिल्कुल रसद रेडी है, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट रेडी है, हमारी जितनी आर्टिलरी यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, सब रेडी है, कोई पीछे नहीं हट रहा। आपको और आपकी इस समय हमें खुशी है कि पिछले 3-4 साल में सियासती ताकत बढ़ गई है। लेकिन इसको लेकर जब हम बात करते हैं, विपक्ष से बात करते हैं, कांग्रेस से बात करते हैं, तो उनका अभी जो सवाल आता है, एक सवाल कांग्रेस ने कहा कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हम इस हालत में नहीं है। मैं जानना चाहूंगा सिंगला साहब, आपने बख्शी साहब को सुना कि कितना मुस्तैदी के साथ और उसी जज्बे के साथ आज भी बात कर रहे हैं जो पहले जवानी के दिनों में बख्शी साहब में हुआ करता था। जज्बा कभी कम नहीं होता बख्शी साहब का। आपसे पूछना चाहूंगा सिंगला साहब, आपने एक बात कही, गलत बात, आप गलत बात, मैं ये नहीं कह रहा कि हम तैयार नहीं, बिल्कुल गलत। आपने कहा कि नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, देखिए आप मेरे मुंह पे जमात मत डालिए। मैंने कहा कि हमारी सेनाएं सक्षम है, ऐसा मैं कहता हूँ कि लड़ाई किसी चीज का मैं ये कह रहा हूँ। अब क्या मतलब कि हिंदुस्तान नहीं तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए? तो अभी हुआ क्या है? मैं भाई आपको कुछ लगता नहीं है बॉर्डर पर कुछ नहीं हुआ है? मैं शमशेर जी, आप बात को मोड़ना, मैं कहता हूं कि इसको राजनीतिक कारण ना बनाए। भाजपा की क्या बात है कि जब हिंदुस्तान में कभी भी भाजपा का लगता है संपर्क सिंगला साहब का टूट गया है। मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह भी हमारे साथ हैं। रंजीत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी शमशेर जी। रंजीत सिंह जी, आज बात भारत चाइना बॉर्डर पर जो तनातनी है और पाकिस्तान को जिस तरह से चाइना इस्तेमाल करता है उस पर हो रही है। अब जो बॉर्डर पर हालात हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, और जो चीन की जो हैकड़ी है वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि लगातार वो कोशिश कर रहा है कि जो पहले जिस तरह से हमारी जमीन को उन्हें अधिकृत किया, हथियाया, आज फिर एक कोशिश लगातार नजर आती है बॉर्डर पर। शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहता हूँ जी। 1962 को छोड़िए, वो एक पॉलिटिकल डिफीट थी। 1967 में चाइना ने ट्राई किया नाथुला और चोला पास को पकड़ने के लिए, लेकिन नाथुला पास में लड़ाई हुई, चाइना के 340 सिपाही मारे गए और 450 शहीद उनके जवान जो है वो घायल हुए। इंडिया ने केवल 88 बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत की सेना किसी भी देश के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, हम सक्षम हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जो आप बिल्कुल गलत मत स्टेटमेंट करिए। सिंगला साहब सुने ना, वेट करें, आपसे आऊंगा आपके पास, उससे पहले रंजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। आप अपनी बात पूरी कर लेंगे, वक्त आपको पूरा दूंगा। रंजीत सिंह जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ 1967 में चाइना ने ट्राई किया नाथुला पास और चोला पास, दोनों को चाइना में को हार मिली। चाइना के 340 जवान मारे गए, 450 शहीद हुए, हमारे केवल 88 जवान शहीद हुए और 163 घायल हुए। इसके पश्चात चाइना ने 20 साल के पश्चात 87 में ट्राई किया टुंगदोरोंग वैली में, वहाँ भी चाइना को मुंह की खानी पड़ी। डोकलाम में फिर 2017 में मुंह की खानी पड़ी। अभी पेंगांगसू लेक और लद्दाख में जो ट्राई कर रहा है यहाँ पर हार खाएगा, क्योंकि चाइना वर्ल्ड की अटेंशन डाइवर्ट करना
चाहता है। 122 देश, अमेरिका, पूरा यूरोप और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया चाइना के पीछे पड़े हैं। तो चाइना को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये फ्रंट खोला है, नेपाल का और लद्दाख वाला, उधर पाकिस्तान को छेड़ रहा है। लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसमें चाइना मार खाएगा बहुत बुरी तरह। एक तो हम बहुत सक्षम है, हमारी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ताकत 62 वाली नहीं है, आज बहुत ज्यादा ताकत है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ। दूसरा, चाइना के जो 14 कंट्रीज हैं सबके साथ चाइना का पंगा है, सिवाय नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को छोड़ के। अब भूटान में ट्राई कर लिया, नेपाल में ट्राई कर रहा है, साउथ कोरिया में ट्राई किया, वियतनाम में मुंह की खानी पड़ी, जापान का एक आइलैंड लिया, वियतनाम का स्प्रैटले आइलैंड लेकर के आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। चाइना तो चारों तरफ इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति लागू हो रही है चाइना के साथ। और पाकिस्तान को लेकर मैं चर्चा इसलिए करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तो वैसे ही कमजोर हालत में है और अब चाइना की पूरी नजर टेक ओवर कर लिया जाए पाकिस्तान को, ये कोशिश है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही या फिर वो समझना नहीं चाहता है। पीओ की इंडिया नहीं छोड़ेगा और सीपैक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर आऊंगा आपके पास, नहीं बनने देगा जी। तो इसलिए जो चाइना इंडियन ओशन में आ रहा है और श्रीलंका में भी ट्राई कर रहा है, बांग्लादेश में ट्राई कर रहा है, बर्मा में कर रहा है, मालदीव में कर रहा है, पाकिस्तान में तो चाबार पोर्ट वो ले ही लिया उसने। इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास हमारे नेबरिंग कंट्री क्वाड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की जो ताकत है 2+2, इन सब से इंडिया की जो लीडरशिप है उसको ताकत मिलती है और आर्मी का मोरल हाई होता है। बिल्कुल, ये आपने बात की जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। बख्शी साहब, अभी जो बात कही जनरल साहब ने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पूरी तरह से कुछ ऐसे देश जो विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ये वो देश हैं जिनकी कहीं ना कहीं भारत के साथ मैत्री बेहतर है और वो भी ये चाहते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो चाइना की जो पॉलिसीज है जिनको गलत हम कहेंगे उनको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मेरे से पूछ रहे हैं? जी बख्शी साहब। देखिए, बिल्कुल ठीक है, जनरल साहब जो कह रहे थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। और साथ ही साथ जो हमारे जो देश की छवि बाहर है, अभी G7 में हमको इनविटेशन आया है, हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब हमारे प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, क्योंकि चीजें डिस्कस करनी है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, जापान के साथ मिलकर, और इसमें चाइना मेन मुद्दा होगा, चाइना की भी डिस्कशन होगी इसके अंदर, इसमें दो राय नहीं है। इस समय सारे देश मिला हुआ है, भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी लीडरशिप की सब सराहना कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। बात सिर्फ यही है कि इस समय हमको तसल्ली से काम करना होगा, मैं शांति नहीं कह रहा, तसल्ली से काम करना होगा, सोच समझ के काम करना होगा। इस समय हमारे को अपनी प्रायोरिटी देखनी होगी। देखिए, हमारे को जरूर थोड़ा सा सेटबैक था कि हमारी पुरानी नीतियां ऐसी थी कि अभी तक हमारे इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम जो वीक थे, हम कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं बना रहे थे। पिछले 4 साल में हमने अब बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी है। अपने बॉर्डर के ऊपर चाइनीज तवांग से लेकर लद्दाख तक बॉर्डर है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कहता कंप्लीट हो गया है, और तेजी से काम करना होगा, ये चाइना को पता है। बिल्कुल, और तेजी से काम करना होगा। बख्शी साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि चाइना युद्ध कर सकता है भारत के साथ, उसको लगता है? और दूसरा, पाकिस्तान किस बर्बादी की कगार पर आ जाए? इन दो सवालों के जवाब आपसे चाहूंगा बख्शी साहब। देखिए, चाइना युद्ध नहीं चाहता, चाइना इसलिए युद्ध नहीं चाहता, चाइना सोचता है कि ये भारत को डरा के और जितना जब 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर लेके बैठ जाएगा और भारत इतने में ही शांति होगा और चुप हो जाएगा, ये चाइना सोच रहा है। और चाइना ये भी नहीं चाहता कि अगर ज्यादा युद्ध हुआ और वेस्टर्न सेक्टर में हुआ इंडिया के, तो जो CPEC में और OBR में से $90 बिलियन जो उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसके ऊपर आंच पड़ेगी। वहां पाकिस्तान डेट में जरूर है, और ये भी मैं बता दूं कि चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, इसमें भी दो राय नहीं है। बट क्वेश्चन ये है, चाइना नहीं चाहता कि उसके बिलियन पर पानी फिर जाए। अगर लड़ाई होगी, ऑल आउट होगी, और उसको पता है मोदी साहब बैकआउट करने वाले नहीं है, तो ये चाइना को डर है। तो चाइना सोचता है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, और किसी तरीके से मेरे को आंच भी ना आए और बाकी सब भाग जाएं। ये होगा नहीं, ये असंभव, बिल्कुल ये असंभव है। और अगर ऐसा होता भी है तो भारत पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए।
तो इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि चाइना की इस वक्त स्थिति नहीं है कि वो भारत के साथ युद्ध करे, अगर करेगा तो फिर उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। सिंगला साहब, आपकी बात पूरी कीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिए। वाकई में पाकिस्तान की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई, कभी कभी भी कॉलोनी बन सकता है चाइना की, तो पाकिस्तान की चर्चा ना करें तो बेहतर है, पर चाइना की बात करेंगे। जो बख्शी साहब ने कहा उसको लेकर आपका क्या कहना और बात अपनी पूरी कीजिए। बख्शी साहब ने भी कहा कि चाइना युद्ध नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, आप दूसरी दृष्टि से क्यों नहीं देखते इसको। अमेरिका चाइना के खिलाफ बोल रहा है, अमेरिका भारत को अपने साथ लाना चाह रहा है, चाइना भारत के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अमेरिका में चुनाव होने हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति उन चुनाव में भारत से फायदा लेना चाहता है मोदी जी के माध्यम से। आप समझिए ये तो आप ही ने कह दिया कि मोदी जी लीडर हो गए, फायदा मिलेगा, आपने अपने मुंह से कह दिया कि फायदा लेना चाहता है। आप एक तरफ कहते हैं कि लीडरशिप कमजोर है हिंदुस्तान की, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वो फायदा लेना चाहते हैं मोदी का। पूरी बात सुन लीजिए मेरी, पूरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ जी कि ट्रंप के कारण मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप से कोरोना को फैलाने में, फैलने में। चल कोरोना पे बात नहीं करेंगे सिंगला साहब, वक्त मेरे पास बहुत कम है। छोटा सा कमेंट में जल्दी बोलिए सर, समय नहीं है। हाँ मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, आप बात तो पूरी कर नहीं रहे ना, इसलिए कह रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को कॉलोनी ना बन जाए और हिंदुस्तान कहीं जो इस बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में है। सर ऐसा नहीं है, अर्थव्यवस्था सबकी डाउन है, लेकिन भारत बॉर्डर पर कमजोर नहीं, इस बात का मैं नहीं। ठीक है अत्रे साहब, चीन युद्ध नहीं चाहता, सब जानते हैं, लेकिन हमारी कूटनीति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। ठीक है अत्रे साहब से पूछ लेता हूं, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है। सिंगला साहब आपने बात का जवाब नहीं दिया जी, लेकिन फिर मैं आपके पास आया, लेकिन आपने कहा कि स्थितियां ऐसी नहीं है। स्थितियां ठीक है, बॉर्डर पर हम स्ट्रॉन्ग है, हमारी सेना में ताकत है, और वो अगर चीन ऐसा करेगा तो जवाब देना जानती और देती आई भी है। प्रवीण अत्रे साहब, आपने कांग्रेस का पक्ष सुना, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, वक्त बहुत कम है। देखिए शमशेर, बड़ी विडंबना है, कांग्रेस जैसी पार्टी, इनके नेता लगातार वो बयान देते हैं जो हमारे विरोधी हमारे विरुद्ध यूज करते हैं। जैसे राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान यूएनओ में ले गया, अब यहाँ पे 30 सेकंड कर रहे हैं। हाँ। आप समझ सकते हैं, सच्चाई ये है, जब मैंने 1962 की बात की थी कि आज भारत 1962 वाला भारत नहीं है, और ये सत्य है। आज हमारी डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर पे फायरिंग के लिए दिल्ली की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ता। आज वर्तमान नेतृत्व इतना मजबूत है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह चर्चा हम ठीक है, वक्त नहीं है, आप दोनों को रोकूंगा। आज हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत के बॉर्डर को लेकर है। शुक्रिया दोनों का, सिंगला साहब, अत्रे साहब, बहुत बहुत आभार। आप दोनों का आवाज इनकी थोड़ा नीचे कर दीजिए। हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं वो हम आपको बता दें कि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े, पूर्व सेना के ऑफिसर भी जुड़े। उन्होंने ये कहा कि जो परिस्थितियां पहले थी वो आज नहीं है, और 62 के बाद जब और थोड़े समय बाद 4-5 साल बाद जिस तरह से चाइना ने हरकत की, तो हमने किस तरह से चाइना का जवाब दिया। चाइना नहीं चाहता किसी भी प्रकार से भारत के साथ युद्ध हो, इसलिए वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता रहता है और चलाता आया भी है, और अब भी कोशिश है। लेकिन भारत की जो सीमाएं हैं वहां पर हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, और जो इन पिछले कुछ सालों में देश की जो कूटनीति बदली है, विदेश नीति बदली है, उसके कुछ परिणाम में निकलकर सामने आए हैं। और बॉर्डर के ऊपर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए उसके ऊपर काम हो रहा है। और आज की जो परिस्थितियां वो ऐसी हैं कि भारत पूरी ताकत के साथ चाइना का मुकाबला करने की क्षमता रखता है, और अगर उसकी तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भारत जानता है। इसलिए चाइना नहीं चाहेगा कि भारत के साथ किसी प्रकार की कोई गलती हो उसकी तरफ से, कोई गुस्ताखी उसकी तरफ से हो। और अब जो बातें निकल कर आ रही वो ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर जो परिस्थितियां हैं कोविड-19 के चलते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चाइना की थू-थू हुई है, उसके चलते आंतरिक जो हालात है चाइना के बिगड़ रहे, और वो अपने देश की जनता का ध्यान बटाना चाहता है, इसलिए इस प्रकार की हरकतें बॉर्डर पर हो रही हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद जो 6 तारीख है उसमें बड़े स्तर पर बातचीत होने वाली है, और ये हो सकता है कि इस बातचीत के दौरान अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि बातचीत होगी और उस बातचीत में कुछ हल निकल सकता है, लेकिन हल नहीं भी निकलेगा
तो भी चाइना की इतनी औकात नहीं है कि भारत की सेना के साथ किसी प्रकार का युद्ध करे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।